दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैड पोस्चर की वजह से आपको आईबीएस जैसी सीरियस बीमारी भी हो सकती है। हाल ही में मैं एक स्टूडेंट से मिला था जिनको बैड पोस्चर की शिकायत थी। बैड पोस्चर की वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ गया था और स्ट्रेस की वजह से उन्हें आईबीएस डिटेक्ट हो गया था। अभी आईबीएस होता क्या है? आईबीएस मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जिसमें आपकी एसिडिटी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको पूरा दिन बॉडी में पेन रहता है। और डॉक्टर की माने तो ये एक लाइलाज बीमारी है। हालांकि आप एक्सरसाइज करके इसे बेटर कर सकते हैं। कई बार ये जेनेटिक भी रहती है, लेकिन आजकल ये स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरी ये जानकारी आपको सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए है, आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोबाइल के बिना पूरा दिन बिताना मुश्किल हो गया है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप ऑफिस में जाते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, इतना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ है। और हर बार आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो इस वीडियो से समझ में आएगा कि आपके नेक में कितना प्रेशर आता है। और ये प्रेशर दोस्तों आपके नेक में पेन देता है, आपके शोल्डर में पेन देता है, बैक में पेन देता है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल देता है, आपको एसिडिटी बढ़ा सकता है, नी में पेन दे सकता है, और यहाँ तक कि आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए नहीं चलेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मोबाइल का जैसे जैसे यूज़ बढ़ रहा है, हालांकि मैं भी खुद 4 से 6 घंटा रोज़ मोबाइल यूज़ करता हूं, जो कि मेरी एडिटिंग में लगता है। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अगर यूज़ करने लगें तो कब 4 से 6 घंटे बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें जो आपकी मोबाइल यूज़ करते समय सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो आपकी है नेक मसल। और नेक से अटैच है आपकी स्पाइन, जिसमें आपके अपर शोल्डर, मिडिल शोल्डर, यहाँ तक कि लोअर बैक भी है। सबसे अच्छा तरीका अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करने का ये है कि आप रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटा वॉक करें और अपने बैठने का तरीका दोबारा से नीचे बैठना शुरू करें। साधना पोजीशन में अगर आप बैठते हैं आधे से 1 घंटा, तो आप उस मसल की ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपकी पोस्चर को सीधा रखने में सहायक है। ये मसल जो आपको वॉक करते समय या नीचे बैठते समय यूज़ होती है, वो आप जिम में जाके ट्रेन नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ इन तरीकों से ही बेटर किया जा सकता है। हालांकि बाकी जो मसल है उसको आप जिम में जाके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके पास कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो आप घर बैठे बिना जिम की मदद के उन मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं जो आपके मेरुदंड को सीधा रखने के लिए बहुत लाभदायक हैं। दोस्तों, जो हाथों में मैंने ये बैंड पकड़ा हुआ है इसे थेरा बैंड कहते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड भी कहलाता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस बैंड को थेरा बैंड कहते हैं। तो इसको आप ऊपर और नीचे ले जाके बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके लेटिसिमस डॉर्सी, जो सबसे लंबी मसल है अपर बॉडी की, उस पे फोकस करता है। इसमें आपको ऊपर हाथों का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना रखिए। सिर्फ बाइसेप्स की पावर से नीचे पुश करना है। सेकंड एक्सरसाइज है, इस तरीके से आप पकड़ लीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज के जो जॉइंट हैं वो स्टमक से चिपके हुए हों, और सिर्फ आपने दोनों एल्बो को बाहर की तरफ पुश करना है। इसको आप 15 टाइम्स कीजिए। दोनों एक्सरसाइज आप 12 टू 15 टाइम्स कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, आप इस तरीके से चेस्ट पे लेटा के आपने पूरा एक्सटेंड करना है। ध्यान रखिए, आर्म्स बिल्कुल सीधा रहेगा आपका। चेस्ट पे रेस्ट कराइए बैंड को और पीछे एक्सटेंड कीजिए। ये आपकी अपर बैक, इसमें ट्रेपीजियस है, और अपर शोल्डर्स हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग में काम करेगा, जो पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप 12 टू 15। रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, आपको जितना क्लोज पकड़ना है, वाइड पकड़ना है। जितना वाइड पकड़ेंगे उतना आसान रहेगा शुरू में आपको यूज टू होने के लिए। उसके बाद आप क्लोज पकड़ सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, अगेन अपर बॉडी, पीछे ट्रेपीजियस, अपर शोल्डर, मिडिल शोल्डर के लिए काम आएगा ये एक्सरसाइज। इस तरीके से किसी भी आप सपोर्ट में होल्ड कर सकते हैं, वहां से फिर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आर्म्स एक टाइम के बाद
होल्ड हो जाता है, उसके बाद की पावर आपका फोर आर्म लगाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिम में लोग रोइंग करते हैं बैठ के, वो है। इस एक्सरसाइज में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो बाइसेप्स वाला एरिया है बिल्कुल ब्रश करते हुए, एकदम स्टमक को छूते हुए आपका पीछे की तरफ जाएगा। कमर एकदम सीधी है, ध्यान रखिए। और सारा पावर बाइसेप से लगेगा। एल्बो को सेपरेटली पुल नहीं करना है आपने, सिर्फ बाइसेप से पावर लगानी है। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने लेट पुल डाउन फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, उससे का एक एडवांस वर्जन है। सिंगल आर्म वर्कआउट है, थोड़ा सा इंटेंस रहेगा ये। तो अगर आपको डबल आर्म से करना आसान लगे तो आप इस सिंगल आर्म से कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल वर्क एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो डबल आर्म से करके यूज टू हो चुके हैं। इसके भी आप 12 से 15 रेप्स कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। इस तरीके से आप वाइट पकड़िए और पूरा रोटेट कीजिए पीछे की तरफ, और पूरा रोटेट आगे की तरफ। ध्यान रखिए कि एल्बो आपका एकदम स्ट्रेट रहे। जैसे मेरा हाथ टच हुआ था अभी टेबल पे, तो आसपास जगह देख लीजिएगा कि कहीं टच ना हो, एकदम स्मूथ मूवमेंट हो। नहीं तो इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय पावर कितनी लगती है कभी अंदाजा नहीं रहता। एल्बो एकदम स्ट्रेट पीछे, स्ट्रेट आगे, कमर एकदम सीधी। दोस्तों पहले दिन सिर्फ एक एक सेट करें, उसके बाद आप 2 सेट बढ़ा सकते हैं। 12 टू 15 रेप्स कीजिए। बाकी और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और किसी चीज़ के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।